नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आपका क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस पोर्टल पे, स्टडी पोर्टल पे। तो आज की वीडियो में आप देखिएगा कि अम्ल, क्षार, लवण, और पिछली वीडियो में हमने देखे जो प्रकाश के जितने भी मैटर बनने वाले थे, जो आप पीछे लेंस, दर्पण और लेंस के उपयोग, दर्पण के उपयोग, लेंस किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोगों ने उसको देखा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर अम्ल और क्षार और लवण के बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो आप इस पूरी वीडियो को देख जाइए और आपको कंफर्म हो जाएगा कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं। तो देखिएगा आप, अम्ल का जो इंग्लिश नेम होता है वह एसिड होता है, क्षार का बेस होता है, और साल्ट का क्या होता है, साल्ट मतलब लवण होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले एक एक चीज को ले लें और एक एक चीज को आप लोग को मैं क्लियर कराऊं। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, अम्ल। ठीक ना, अम्ल। और अम्ल को क्या कहते हैं, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एसिड। ठीक ना, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल को सबसे पहले आप देखिएगा, अम्ल लार्हेनियस की परिभाषा कुछ अलग रहेगा, लारी के अनुसार अलग रहेगा, आर्हेनियस के अनुसार अलग रहेगा। ठीक ना। तो सबसे पहले केवल इसके हम उपयोग और रूपों को देख लेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कैसा होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। तो अम्ल के बारे में सर्वप्रथम देखिएगा कि अम्ल कैसा होता है। स्वाद के अनुसार अगर देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं कि स्वाद के अनुसार अम्ल को देखा जाए तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद जो होता है आपका खट्टा होता है। क्या होता है, तो खट्टा होता है। ठीक ना, ये भी बात आप ध्यान देंगे। ठीक ना। आगे देखिएगा, आगे एक चीज मिलेगा आपको, पीएच पैमाना, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं। पीएच पैमाना को सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो विकल्पी में ये भी पूछता है कि पीएच पैमाना को किसने दिया था, तो जो पीएच पैमाना दिया था वो पीएच पैमाना सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो पीएच के अनुसार देखा जाए तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक ना। आप पीएच देखिएगा तो आप पीएच देखने के बाद आपका मालूम चल जाएगा ये वाला मैटर। ठीक ना, स्मॉलर देन क्या, 7। ठीक ना। तो पीएच मान 7 से कम होता है, किसका, तो अम्ल का। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, एक बात आप ध्यान देंगे। ठीक ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अम्ल होता है, ठीक ना, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सूचक। ठीक ना, जिसको इंडिकेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं, सूचक। ठीक ना। और सूचक में आप लोगों को मैं अनेक सूचक पढ़ाऊंगा, उसमें एक चीज पढ़ाऊंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचक है, जिसका नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं लिटमस पेपर। ठीक ना, एक सूचक है जिसका नाम है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर के अनुसार अगर देखिएगा तो जो सूचक होते हैं लिटमस पेपर के अनुसार, अगर आप यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ फ्रेंड्स, तो जो लिटमस पेपर के अनुसार जो अम्ल का रंग होता है, देखिएगा अम्ल, अम्ल जो क्या करता है, अगर लिटमस पेपर को अम्ल के अंदर डालिएगा, अम्ल वाले विलयन में डालिएगा, तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करेगा, नीला लिटमस पेपर रहेगा तो उसको किस में परिवर्तित कर देगा, लाल बना देगा। ठीक ना, क्या करेगा, लाल कर देगा। तो नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है, तो लाल कर देता है। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, पुनः देखिए, अगर अम्ल का जली विलयन कराइएगा, अम्ल को जल के अंदर घोलिएगा या जली विलयन कराइएगा, तो अम्ल जो देंगे वह H+ आयन देंगे। क्या देंगे, H+ आयन देंगे, जिसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक ना, H+ आयन देंगे। इतने होते हैं अम्ल की परिभाषा और इतनी चीजों को आप कवर करेंगे। ठीक ना, इतना चीज आपको मिलेगा अम्ल के अनुसार कि अम्ल क्या होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है। सूचक की दृष्टि से देखिएगा तो लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है, नीला से लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। और इसके बाद अम्ल जो होते हैं वह विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक ना, H+ आयन देते हैं। अगर और भी कुछ आप देखना चाहिएगा अम्ल के बारे में और कुछ भी, तो अगली भी दृष्टि में अगर देखा जाए तो अम्ल जो होते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया धातु से करा दूं, अम्ल की जब अभिक्रिया आप लोग धातु से कराइएगा, तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 निकलता है। ठीक ना, ध्यान दीजिए, इतना चीज होता है जो अम्ल होता है। ठीक है, इतने चीज के अनुसार जो देखिएगा वो क्या होगा, इतने चीज के अनुसार आपका जो भी चीज रहेगा उसको आप लोग अम्ल बोलिएगा। ठीक ना। अम्ल की परिभाषा अगर देखिएगा तो लारी के अनुसार, ठीक ना, बस्टेन लारी के अनुसार अगर अम्ल की परिभाषा को देखा जाए तो जो अम्ल होते हैं वह प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक ना, अम्ल की परिभाषा वेस्टर्न लारी ने बताया है कि जो अम्ल होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक ना, तो ये प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक ना, आर्हेनियस के अनुसार देखिएगा। ठीक ना, तो आर्हेनियस के अनुसार अगर आप देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखिए। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं,
आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक ना। H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। लारी के अनुसार आपने देखा, आर्हेनियस के अनुसार आप लोगों ने देखा, और इसके बाद आप लोग एक और देखिएगा लुईस के अनुसार, ठीक ना। 3 लोगों ने अम्ल की परिभाषा अलग अलग तरीके से दिया है, और लुईस के अनुसार अगर देखिएगा अम्ल की परिभाषा क्या होती है, तो लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा यही होती है कि ये अम्ल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अम्ल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो अब आपका इतने में से कुछ भी अम्ल के बारे में बचा नहीं। अब हमें पूरा आशा होगा कि अम्ल को आप जान चुके होंगे। एक बार और इसको देखते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। सूचक मतलब लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देता है। अम्ल जो होता है यह जली विलयन में H+ आयन देता है। और अम्ल का अलग रूप देखिएगा तो अम्ल किसी भी धातु से क्रिया कराइएगा तो वह हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेगा या H2 का निर्वहन करेगा, H2 गैस निकालेगा। लारी के अनुसार देखिएगा, बेस्टन लारी के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो बेस्टन लारी के अनुसार अम्ल जो होते हैं वो किसी को प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक ना। आर्हेनियस के अनुसार देखिएगा तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन दे सकते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक ना। लुईस के अनुसार देखेगा तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। इतना तो हुआ आपका अम्ल, और इसी के अनुसार आप मालूम कर लीजिएगा कि अम्ल अब किसे कहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार, इसी को हम बोलते हैं क्या, भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग भस्म बोलते हैं, ठीक ना। क्षार को ही क्या बोला जाता है, भस्म बोला जाता है, और इसका इंग्लिश नेम होता है क्या, बेस, ठीक ना। इसका क्या होता है, बेस होता है। चलिए अब क्षार को देखते हैं। जिस प्रकार अम्ल खट्टा होता था उसी प्रकार क्षार का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा या तीखा। इसी को क्या बोलते हैं, तीखा या कड़वा बोलते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि अम्ल जो होता है उसका जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग कहेगा कि अम्ल क्या है, नींबू अम्ल है, ठीक ना। टमाटर हो गया वो भी अम्ल है, ठीक ना। संतरा में देखिएगा तो संतरा भी क्या है, तो संतरा भी अम्ल है, ठीक ना। तो जितने भी खट्टे आपको मिल जाएंगे ना वो सभी क्या रहेंगे, अम्ल रहेंगे, ठीक ना। और अम्ल का अगर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूं तो जो अम्ल का एग्जाम्पल H2SO4 हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद आप लोग अगला देखिएगा, अगले देख सकते हैं HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए सब में H+ आयन पाया नहीं जा रहा, ठीक ना। तो इसको आप लोग अम्ल बोलते थे। ये क्या है, ये आपका क्या है, अम्ल है, ठीक ना। तो जो आप लोगों को अम्ल आप अपने पूरे जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं, ये चीज होगा। जैसे कोई व्यक्ति उल्टी करता है तो वो भी अम्ल के रूप में ही निकालता है, ठीक ना। अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण ही उल्टी होती है, इसको भी आप ध्यान देंगे। आगे देखिएगा क्षार, क्षार को भस्म बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। और जो क्षार का स्वाद देखिएगा तो स्वाद, जो इसका स्वाद के बारे में बात करें, स्वाद, तो स्वाद तीखा होता है या कड़वा होता है, ठीक ना। अगर इसको लिटमस पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो जो अम्ल होता था वह नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, लेकिन जो आपका क्षार हो जाएगा वह लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देगा। वह क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला, ठीक ना। लाल लिटमस पेपर को नीला करता है क्षार, और नीला लिटमस पेपर को लाल करता है क्या, तो अम्ल। क्या करता है, तो अम्ल करता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। पीएच मान देखिएगा, पीएच मान देखा जाए, ठीक ना। पीएच मान, तो पीएच मान की दृष्टि से अगर देखिएगा ना तो जो क्षार है ना, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक ना। इसका पीएच मान देखो, पीएच मान ग्रेटर देन इंटू 7, 7 से अधिक। जो पीएच मान देखिएगा 7 से अधिक होता है, किसका होता है, तो आपका क्षार का होता है। क्षार का पीएच मान पूछेगा कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का पीएच मान आपका देखिएगा तो 7 से अधिक होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। अभी मैं जब पीएच फैक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है इसका पीएच मान, ठीक ना। अगर इसकी अलग परिभाषा देखी जाए, परिभाषा के अनुसार देखिएगा तो जो क्षार की परिभाषा अलग देखिएगा तो अलग रूप में जो पीएच मान 7 से अधिक इसका होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, या कड़वा होता है, या तीखा होता है स्वाद में। और जो अम्ल के बारे में अगला रूप अगला देखिएगा तो जो अम्ल होते हैं ना वह किसी वस्तु का रंग उड़ा देते हैं। जो अम्ल भी होते हैं वह किसी वस्तु का रंग उड़ा देते हैं, तथा क्षार भी जो होता है वह किसी वस्तु का रंग उड़ा देता है। तो अम्ल और क्षार में इतना इतना चीज आप लोग देखिएगा। और इसके बाद देखिए, जब मैं आपको अम्ल पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया कि जो अम्ल होते हैं वह H+ आयन देते हैं, उसी प्रकार जो क्षार होता है वह OH- आयन देता है जली विलयन में, ठीक ना।
तो जली विलयन में जब अब इसका जली विलयन कराइएगा तो जली विलयन कराने पर इसके जली विलयन में आपका मिलेगा OH माइनस आयन, और इसके बाद अम्ल में क्या मिलता था, वहां पे H प्लस आयन मिलता था, ठीक ना। और एग्जाम्पल देख लिया जाए कि क्षार का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सब में देखिए अगर इसको मैं जल में घोलूंगा तो OH माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको देखिए Na प्लस और प्लस के OH माइनस में टूट जाएगा, इसको जब जली विलयन कराइएगा। अगर इसका देखिएगा तो इसका जब मैं कराऊंगा तो K प्लस और प्लस के OH माइनस में जली विलयन इसका कराने पर ये टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा आप बताइए। तो यह जली विलयन कराने पर OH माइनस आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दे रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्षार और ये भी हो जाएगा क्या, क्षार, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं अम्ल को लिखा हूँ, अम्ल जब इसका विलयन कराइएगा तो यह H2 में टूटेगा, ठीक ना, और यह हाइड्रोजन आयन देगा, H प्लस देगा, ठीक ना। आप लोगों को मैंने बताया कि जो अम्ल होते हैं H प्लस आयन देते हैं तथा जो क्षार होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। ये तो हुआ आपका अम्ल एवं क्षार। साथ में अगर लवण की बात कर लिया जाए, लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार, लवण की परिभाषा देख लीजिए। लवण की परिभाषा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लवण की परिभाषा क्या होती है, तो अम्ल एवं क्षार, यहाँ पे देखिएगा अम्ल प्लस के क्षार, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और के जल का निर्माण होता है। ये भी बात आप ध्यान दीजिए कि लवण किसे कहते हैं या साल्ट किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब होगी तब बनेगा आपका क्या, लवण, ठीक ना। तो लवण की परिभाषा में लवण का एग्जाम्पल आप सबसे बढ़िया लवण देखिएगा तो NaCl, ठीक ना। आप लोग सुने होंगे NaCl क्या होता है, सामान्यतः यह नमक का सूत्र है, क्या है, नमक का, ठीक ना। और जो NaCl की मात्रा या लवण की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो समुद्रों में पाई जाती है, ठीक ना। समुद्रों में लवण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है NaCl की। तो देखिए मैं यहाँ पे एक अम्ल ले रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे Cl है, मैंने एक अम्ल लिया और यहाँ से मैंने एक क्षार ले लिया, ठीक ना, इसको ले रहे हैं, ठीक ना। तो एक अम्ल और क्षार, देखिए मैंने अम्ल लिखा है तो अम्ल को मैंने एक अम्ल लिया, यहाँ पे मैं अम्ल को लिखा है Cl, और इसके बाद यहाँ पे प्लस, और प्लस में मैंने क्षार को ले लूँ तो क्षार को, एक क्षार को मैं ले रहा हूँ यहाँ से NaOH, और देखिएगा फल स्वरूप क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl है, ठीक ना, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ और इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, H और ये OH, ठीक ना, आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। देखिए यहाँ पे H और OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा, H2O मतलब के जल, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जल, और इसके बाद देखिएगा Na यहाँ पे सोडियम, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, Na और Cl, ठीक ना, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, जो कि क्या है, यही क्या है आपका लवण है। तो लवण किसे कहिएगा, तो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया के फल, अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, और ये हो गया आपका लवण। और लवण का पीएच मान अगर बोलिएगा तो लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, और लवण क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं बाबू, क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चलिए दिखाते हैं पीएच मान, ठीक ना। पीएच मान देखिएगा वहां पे आपका अम्ल, क्षार और लवण बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं पीएच मान क्या है, पीएच फैक्टर या पीएच पैमाना किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, आगे बार देखने वाले हैं पीएच पैमाना, ठीक ना, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है, अगर पीएच पैमाने को देखा जाए तो पीएच पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना देने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या, सारेंसन। बहुविकल्पी में कई बार प्रश्न पूछ चुका है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि पीएच पैमाना किसने दिया था, तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक ना। पीएच पैमाना को अगर मैं ग्राफ पर दर्शाऊं, यहाँ पर देखिएगा मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक ना, ग्राफ देखा जाए कि पीएच पैमाना का ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ पर अगर दर्शाया जाए तो देखिए यहाँ पे बीच में मैंने कटन बिंदु बांधा, और इसके बाद इसको मैंने 0 माना और इसको मैंने 14 माना, ठीक ना। तो जो पीएच पैमाना का ग्राफ होगा उसमें 0 से 14 तक की संख्याएं निरूपित होती हैं, बीच में होता है 7, ठीक ना, बीच में होता है 7, और इस संख्याओं को बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया, ठीक ना। तो पीएच पैमाना मैंने आपको यही बात बताया कि अगर जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा, उसका वह विलयन जो होगा ना, ध्यान दीजिए, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह विलयन जो होगा अम्ली होगा, अम्लीयता को दर्शाएगा, किसको, तो अम्ली विलयन को दर्शाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्ली होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक ना, अब इधर से इधर को जाइएगा तो वह अब दर्शाएगा किसको, क्षारी को, वह किसको दर्शाएगा, क्षारी विलयन को दर्शाएगा। और जिसका पीएच मान केवल 7 होगा, ठीक ना, जिसका पीएच मान क्या होगा, केवल 7 होगा, वह विलयन दर्शाएगा किसको, उदासीन विलयन को, उदासीन विलयन को।
किसको दर्शाएगा, तो उदासीन विलयन को दर्शाएगा। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक ना, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि किसी का पीएच मान 7 है, पीएच मान 7 है, तो वह कौन सा विलयन होगा, तो वह उदासीन विलयन होगा। ठीक ना, वह लवणता को दर्शाएगा, उदासीन विलयन होगा। ठीक ना, अगर पूछ दे कि पीएच मान किसी का 2 है, तो वह किसको दर्शाता है, तो वह विलयन जो होगा आपका अम्लीय होगा। ठीक ना, वह विलयन आपका क्या होगा, वह विलयन आपका अम्लीय होगा। ये भी बात को आप ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि पीएच मान अम्लीय होगा, जैसे कि मान लीजिए नींबू देखे हैं ना, नींबू को देखिए, मैं नींबू को ले लूँ तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है। तो नींबू क्या है, अम्लीय है। अम्लीय का मतलब अम्ल है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू आपका खट्टा नहीं होता है, तो नींबू आपका खट्टा होता है। टमाटर भी है तो वो भी अम्लीय है। ठीक ना, जैसे आप लोग देखिएगा आगे देखेंगे, जैसे ब्लड, ब्लड मतलब कि रक्त, जिसको खून बोलते हैं, ब्लड, और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार देखें, लार जो कि भोजन पचाने में काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका, 7.4 होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, आगे देखेंगे दूध हो गया, दूध को देखिएगा, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। ठीक ना, 6.4। लार मैंने लिखा, लार का जो पीएच मान होता है वो भी 6.4 होता है। और दूध का, मिल्क का जो पीएच मान होता है वो भी आपका कितना होता है, 6.4 होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसी चीज को आप देखेंगे। जो मानव मूत्र होता है, मूत्र का विलयन मान देखिएगा, मूत्र का विलयन मान जो होता है वो 5.5 होता है। वो कितना होता है, वो 5.5 होता है। तो ये हुआ आपका पीएच पैमाना। और ग्राफ के अनुसार अगर आप देख लिए होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं और बीच में होता है 7। और 7 से अगर कम है किसी का पीएच मान तो वह आपका अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। ब्लड पूछ दे कि रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप देखिएगा रक्त का 7.4 है, तो आपको बताया ना 7 से जब अधिक हो जाए तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। तो मनुष्य का ब्लड क्या है, क्षारीय है। ठीक ना, ये बात को आपको ध्यान देना होगा। अगर लार की बात पूछी जाए कि लार क्या है, जैसे जो खाना को अंदर निगलने के काम आता है, तो लार का पीएच मान 6.4 होता है। तो ये इसका 7 से नीचे आएगा ना, तो लार आपका क्या है, लार आपका अम्लीय है। ठीक ना, ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। मिल्क, मिल्क मतलब दूध। ठीक ना, दूध जो होता है उसका पीएच मान 6.4 होता है। तो अब देखिए 7 से कम ही नहीं हो रहा है, तो जब 7 से कम होगा तो उसका विलयन वो कैसा होगा, दूध। तो दूध आपका अम्लीय विलयन को दर्शाएगा या अम्लीयता को दर्शाएगा। मानव मूत्र की बात बोल लिया जाए तो मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 होता है। वो भी देखिए उसका भी 7 से कम में है, तो जब 7 से कम है तो ये भी विलयन जो होगा आपका अम्लीय होगा। ठीक ना, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अम्ल के क्या उपयोग है, क्षार के उपयोग और लवण के उपयोग, और अम्ल, क्षार और लवण की जो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया है उसको भी कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।